बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड्स बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे मैंने राइट क्लिक किया माउस से और न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने न्यू के यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये आपके सामने ओपन होगी। हम इस पर कोई भी नेम राइट कर देते हैं। सपोज़ मैंने इसका नेम ABC रख दिया। ओके, अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। ये देखें, ये अब आपके सामने ये एक स्क्रीन आ गई। ये जो है ये है MS ऑफिस का लोगो, ठीक है। और ये जो ऊपर जहाँ पे माउस का एरो मूव कर रहा है, ये है हमारे पास ABC। देखिए, जो मैंने नाम लिखा था वो यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास टाइटल बार, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो। ये सारे के सारे हैं मेन्यूज़, इसलिए इस पूरी बार को कहा जाएगा मेन्यू बार। अब अगर मैं होम पे क्लिक किया तो ये देखें, ये आपके सामने कुछ ग्रुप्स खुल गए। ये क्लिप बोर्ड का, ये स्लाइड का, ये फॉन्ट का। इसी तरीके से इंसर्ट पे क्लिक किया तो टेबल्स का, इलिस्ट्रेशंस का, लिंक का। इसी तरीके से डिज़ाइन पे क्लिक किया तो पेज सेटअप, थीम्स का। ये सारे ग्रुप यानी मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने जो ग्रुप्स आएंगे, इन ग्रुप्स को कहा जाता है रिबन्स, ठीक है। अब हम होम जो टैब है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें देखें कि आप सबसे पहले यहाँ से न्यू स्लाइड को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे ये टाइटल स्लाइड लेना चाह रहे हैं, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेना चाह रहे हैं, सेक्शन हेडर लेना चाह रहे हैं, या सिर्फ टाइटल लेना चाह रहे हैं, या कंपैरिजन में लेना चाह रहे हैं, या ब्लैंक। सबसे पहले हम टाइटल स्लाइड ले लेते हैं। अब टाइटल में सपोज दैट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। यहाँ पे मैंने पावर पॉइंट लिख दिया, ठीक है। टाइटल में सब टाइटल में हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने अपना नेम लिख लिया, ठीक है। अब ये देखें कि ये दोनों पे मैंने इधर भी एक ऐड कर दिया है टेक्स्ट, और यहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड कर दिया है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे मुझे पसंद आ रहा है। उसके बाद जो है मैं देखती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि एक न्यू स्लाइड ऐड की जाए। दूसरी मैंने स्लाइड ऐड की। अब देखिए, अब यहाँ से देखें कि ये स्लाइड पड़ी है। उसके बाद मैं उसके ऊपर ही न्यू स्लाइड ऐड कर रही हूँ, और उस न्यू स्लाइड के बाद मैंने दूसरी स्लाइड ऐड कर ली। यहाँ पे मैं अगर देती हूँ इंट्रोडक्शन लिख दिया तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सपोज ये मैंने इसकी फर्स्ट लाइन दे दी। अब मेरे पास दो स्लाइड्स आ गए, ठीक है। ये पहली स्लाइड ये है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए पावर पॉइंट इकरा साबिर आ गया, और यहाँ पे करूँगी तो इंट्रोडक्शन आ गया। अब इसको ज़रा गौर से देखें आप। अब लेकिन ये अब बिल्कुल सादा है। मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन होनी चाहिए, कोई थीम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जाऊँगी डिज़ाइन टैब, ठीक है। इसमें ये देखें, अगर मैं ये अप्लाई करती हूँ तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। इस पे आऊँगी ऐसा हो जाएगा, ये नेक्स्ट ऐसा हो जाएगा। ये आप जैसे जैसे एरो नेक्स्ट डिज़ाइन पे लेके जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये डिफरेंट इसके स्टाइल नज़र आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें कि कितने सारे ये डिज़ाइन हैं, ठीक हो गया। अब सपोज़ मैं इसमें से ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इस पे ये डिज़ाइन आया, और दूसरी पे देखें कि दूसरी में सिर्फ ये बाउंड्री बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट दोबारा हम होम टैब पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने इस पे क्लिक किया, अब इसको होम टैब को डिस्कस करने के लिए यहाँ देखिए ज़रा फ़ॉन्ट में। अब अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करती हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट किया करने के बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल कोई भी चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं जिस पे फ़ॉन्ट के स्टाइल पे लेके जा रही हूँ, ये पीछे फ़ॉन्ट वैसे का वैसा होता जा रहा है। ये मैंने ये सिलेक्ट किया तो देखिए इस पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा हो गया। अभी अगर मैं इसी को सिलेक्ट दोबारा करती हूँ और मैं यहाँ पे इसका साइज़ भी चेंज कर देती हूँ, ये देखें जैसे जैसे मैं नीचे लेके जा रही हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे इसका
स्टाइल आप चेक कर लें, देख लें इस तरह से, ठीक है। और साइज़ को हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये स्मॉल में जो लिखा हुआ है थोड़ा ए है, इसको क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल साइज़ होता जाएगा, और ये इसको क्लिक करेंगे तो ये लार्ज साइज़ होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर ये इंट्रोडक्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख लें कि ये जो पैराग्राफ के अंदर ये जहाँ पे एरो की डायरेक्शन में दे रही हूँ, ये है अलाइनमेंट सेट करने का। अभी हमारे पास कौन सी अलाइन है? लेफ़्ट अलाइन। अगर इस पर क्लिक करूँगी तो सेंटर हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगी तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको लेफ़्ट अलाइन ही रखते हैं, ठीक है। ये था होम टैब। इसके बाद अगर हम जाते हैं इंसर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। आप टेबल पे जाएंगे, जितने आपको चाहिए रोज़, जितने कॉलम्स आप सेलेक्ट करते जाएंगे उतने ही कॉलम्स ये देखें आपके सामने ऐसे बनते जाएंगे जितने आप चाहते हैं। उसके बाद अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ सैम्पल पिक्चर्स में से या इधर से कोई भी डेस्कटॉप पे पड़ी हैं तो डेस्कटॉप चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़ी हैं तो कंप्यूटर चूज़ कर लेंगे, या पिक्चर लाइब्रेरी में से अगर आप पिक्चर चूज़ करते हैं, सपोज मैं ये ट्यूलिप्स की पिक्चर चूज़ करके इंसर्ट कर देती हूँ। ये देखें ट्यूलिप्स की पिक्चर आ गई। यहाँ मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसको स्मॉल भी कर सकती हूँ और इसको यहाँ से उठा के इधर भी रख दे सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्यूलिप्स की पिक्चर इंसर्ट कर दी। दोबारा इंसर्ट टैब पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें ज़रा आप इसको कि यहाँ पे अगर मैंने कंप्यूटर लिखती हूँ या यहाँ पे मैं कंप्यूटर ही चले मैं टाइप करती हूँ, यहाँ मैंने गो लिखा तो ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है, इसकी मैंने यहाँ बार पे क्लिक किया और इसमें इंसर्ट किया तो ये देखें ये एक कंप्यूटर इसमें इंसर्ट हो गया। और आप इसको ड्रैग करके ना कहीं पे भी ड्रॉप करें तो ये आपके सामने इसमें इंसर्ट हो गया। ये था क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। अब मैं क्लिप आर्ट को यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ से देखें तो मैं फिर इंसर्ट में जाती हूँ। यहाँ पे है शेप्स में देखें ये सारी की सारी शेप्स हैं। सपोज ये एक स्माइली की शेप है जिसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ तो ये देखिए मैंने ये स्माइली की शेप को इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अब ये तो इंसर्ट होगी। जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया या मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया या मैंने इसको क्लिप आर्ट को इंसर्ट किया, अब मैं यहाँ साइड पे क्लिक करती हूँ। ये देखें तो एक फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। अब फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपके सामने शेप स्टाइल्स में कि यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कितने सारे स्टाइल्स ओपन हो गए, ठीक है। अब ये मैंने क्लिक किसको किया था? ये स्माइली को। अब यहाँ पे जाके जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे देखें कि मैं उस स्माइली को कोई सा भी कलर चेंज कर सकती हूँ इसको, ठीक है। सपोज ये देखें मैंने चेंज कर दिया इसका कलर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ट्यूलिप्स की मैंने पिक्चर पे गई हूँ, मैंने वहाँ फॉर्मेट पे गई हूँ तो इस पिक्चर का मैं फ्रेम बनाना चाह रही हूँ। सपोज ये देखिए मैंने यहाँ से पिक्चर स्टाइल में मैंने ये राउंड लिया, ये देखें ये मैंने इसका एक फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास ये क्लिप आर्ट था, इसको मैं फॉर्मेट साइज इसको भी मैं फ्रेम में कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा इस पिक्चर का जो है वो मैं रिकलर भी कर सकती हूँ। ये एडजस्ट ग्रुप में से जाके रिकलर अगर मैं करती हूँ तो ये देखें ये ब्लैक एंड वाइट हो गई, ये चेंज और कलर हो गया सिपिया, ये देखें वॉश आउट, ये सारे डिफरेंट कलर्स हैं। और अगर मैं नहीं करती तो इसका ओरिजिनल कलर ही रह जाता है। तो ये थे इंसर्ट करने के डिफरेंट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिज़ाइन में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से हम लोग अपनी स्लाइड का कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारी पास स्लाइड है, इसको अगर मैं अभी भी चेंज करना चाहूँ तो ये देखें इस पर क्लिक करूँगी और ये चेंज हो जाएगी। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में इस पर करना चाहती हूँ, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी चेंज हो गया और उसके बाद ये भी चेंज हो गया। एनी टाइम आप अपना डिज़ाइन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए आप एनिमेशन पे। अब मेरे पास ये 2 स्लाइड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना स्लाइड जब सामने आए ना तो वो भी स्टाइल के साथ सामने आए। अब यहाँ पे मैंने ये स्टाइल ये देखें ये मैंने चूज़ किया तो ये इस फॉर्म में आ गई। अब इसके ऊपर मैं स्टाइल इस तरह का ये वाला चूज़ करती हूँ ऐसे। अब मैं अगर देखना चाहती हूँ कि मेरे पास ये दोनों स्लाइड्स कैसे प्रेजेंट होंगी तो यहाँ पे देखें नीचे जो हमारे पास स्टेटस बार है जिसमें जूम इन और जूम आउट ये जो बार लिखी हुई है, उसके बाद ये देखें यहाँ पे स्लाइड शो का एक ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैंने जब क्लिक किया तो ये पहली स्लाइड आ गई। मैंने स्पेस बार की,
जो है स्पेस की जो है वो प्रेस की, तो ये देखें दूसरी स्लाइड मेरे पास इस फॉर्म में आ गई। और एस्केप का बटन प्रेस करके मैं इसको एग्ज़िट कर रही हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन को आप क्लिक करेंगी तो ये देखिए कि आप इस पर किस पे कस्टम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन को क्लिक करूँगी और मैं इधर से ऐड इफेक्ट्स में जाके ये देखें, इसमें भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इंट्रेंस में, एम्फेसिस में भी, एग्ज़िट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। चले मैं ये फर्स्ट वाला चूज़ करके इसमें फ्लाई इन करती हूँ, तो ये इंट्रोडक्शन ऐसे फ्लाई होके आ जाएगा। दूसरी जो है ये वाली जो इसमें चले मैं ये शेप है सपोज, इस शेप के ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगाना चाह रही हूँ, इसको लगा के ये मैं चेक बोर्ड का करती हूँ, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करके मैं एम्फेसिस में जाकर यहाँ पे ग्रो का करूँगी, ये देखेंगे इस फॉर्म में मूव करेगा। उसके बाद तीसरे वाले के ऊपर मैं फिर से कोई इफ़ेक्ट लगा देती हूँ। सपोज मैंने इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट लगा दिया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसी पूरी को दोबारा इसको स्लाइड शो पे लगाऊंगी, तो देखें पहले ये ऐसे आई प्रेजेंटेशन, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन इस तरह मूव करता हुआ आया, ये स्माइली आई, ये देखें इसके ऊपर हमने ग्लो का लगाया था, और ये देख लें ये हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई। और एस्केप की के साथ मैंने इसको वापस प्रेस कर दिया।